मूवी के स्टार्ट में स्पार्टा शहर में एक बच्चा पैदा होता है। यहाँ बच्चों को चेक किया जाता है कि कहीं यह बच्चा कमज़ोर तो नहीं। अगर यह कमज़ोर होता है तो इसे मार दिया जाता था। अब जो बच्चा पैदा हुआ था वह 7 साल का होता है और इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है और इसको अपने शहर से दूर भेज दिया जाता है। स्पार्टा के लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे अपने देश के लिए मर मिटना है। ट्रेनिंग के दौरान इस बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा जाता है। अब जब इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो इसको परीक्षा के लिए एक खतरनाक जंगल में भेजा जाता है, जहां इसका सामना एक खूंखार भेड़िए से होता है, पर यह इस भेड़िए को मार देता है और अब इसकी बहादुरी पर इसको स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है। इस राजा का नाम लूनाइडस होता है। एक दिन लूनाइडस के पास एक राजा का सिपाही आता है। इसके राजा के पास बहुत सारी सेना थी और इनका राजा अपने आप को भगवान मानता था। सिपाही कहता है कि हमें जमीन और पानी चाहिए, तुम हमारे राजा की बात मान जाओ। तो लूनाइडस कहता है कि तुम इतनी दूर से बस यह करने आए हो। तो सिपाही इन्हें कुछ राजाओं के कटे हुए सर और ताज दिखाता है ताकि इन्हें देखकर यह डर जाए और साथ ही यह इनकी बेइज्जती भी करता है, जिस पर लूनाइडस को गुस्सा आ जाता है और वह सिपाही और उसके साथियों को मार देता है। फिर लूनाइडस मंदिर में पुजारियों के पास जाकर कहता है कि अगर हमने जंग ना लड़ी तो वह राजा जो अपने आप को भगवान मानता है वह अपनी सेना के साथ यहाँ हमला कर देगा और स्पार्टा के लोगों को मार देगा। तो पुजारी कहते हैं कि तुम अभी जंग नहीं लड़ सकते, अभी अगस्त का महीना है और इस महीने में स्पार्टा कोई जंग नहीं लड़ते। तो लूनाइडस को गुस्सा आ जाता है कि अगर हमने वहाँ जंग नहीं लड़ी तो वह यहाँ आकर सबको मार देगा। तभी पुजारी भगवान का मैसेज इनको सुनाते हैं कि अगर तुमने अभी जंग लड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यूनाइडस वापस आकर काफ़ी परेशान लग रहा है। तो इसकी रानी इससे पूछती है कि क्या बात है, आज हमारे राजा इतने परेशान क्यों हैं। तो यूनाइडस कहता है कि मैं उस चीज को नहीं खोना चाहता जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो रानी कहती है कि आप एक आज़ाद इंसान की तरह सोचो कि इस हालात में एक आज़ाद इंसान क्या कर सकता है। फिर अगले दिन यूनाइडस अपने खास 300 लोगों को बुलाता है। यह स्पार्टा के सबसे काबिल सैनिक थे। अब यह 300 सैनिक फैसला करते हैं कि उस राजा की विशाल सेना का सामना करेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब यह जा रहे थे तो इनके पास स्पार्टा के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि जब पुजारियों ने जंग के लिए मना कर दिया तो तुम क्यों जा रहे हो। इनमें से यह आदमी चाहता है कि स्पार्टा लड़ाई में हार जाए और यहाँ का सारा राज्य इसे मिल जाए। तब यूनाइडस कहता है कि मैं युद्ध के लिए नहीं बल्कि घूमने जा रहा हूँ और यह 300 सिपाही मेरी हिफाजत के लिए हैं। और यह यहाँ से निकल पड़ते हैं एक पहाड़ की ओर जहाँ उस राजा की सेना आने वाली थी। जब यह यहाँ से जा रहे थे तो एक आदमी इनका पीछा करता है। यह आदमी कुबड़ था जो झुक कर चलता था। यह 300 सैनिक एक गांव से गुजरते हैं जिसको पूरा जला दिया गया था। इसे देखकर इन सबको बहुत गुस्सा आता है। तभी यूनाइडस के पास एक बच्चा आता है जो काफ़ी घायल होता है। यह आकर कहता है कि यहाँ पर कुछ पंजे वाले लोग आए थे जिसने सबको मार दिया और फिर यह भी मर जाता है। तभी इनका एक सैनिक कहता है कि यह फारसी भूत है जिसको मारा नहीं जा सकता। तो यूनाइडस कहता है कि कौन जिएगा कौन मरेगा यह फैसला तो हमारी तलवार करेगी। फिर यह आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे फारसी सेना के जहाज आ रहे थे, पर तभी बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस तूफान की वजह से सारे जहाज पानी में डूब जाते हैं जो इन पर हमला करने आ रहे थे। यह देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर यूनाइडस खामोश था क्योंकि यह जानता था कि खतरा अभी टला नहीं। फिर यह पहाड़ी के उस तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी सेना पड़ी हुई थी जो स्पार्टा पर हमला करने जा रही थी। पहाड़ी के बीच से एक सकरा रास्ता है। अगर यह इस सेना को यही हरा दे तो अपने देश को बचा लेंगे, क्योंकि सकरे रास्ते में यह बहुत सारी सेना इनसे एक साथ नहीं लड़ सकती थी। तभी यूनाइडस के पास वही कुबड़ आदमी आता है और कहता है कि राजा मैं आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। मेरे पिता ने स्पार्टा छोड़ दिया क्योंकि वहाँ यह रिवाज था कि जो बच्चा अलग और कमज़ोर पैदा हो उसे मार दिया जाता था। इसकी बातें सुनकर यूनाइडस कहता है कि तुम अपनी ढाल उठाओ, पर यह ढाल नहीं उठा पाता। तो यूनाइडस कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करता हूँ मेरे दोस्त, पर तुम जंग नहीं लड़ सकते। तो इस पर इस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ फारसी सेना आगे बढ़ रही थी, पर यह 300 सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़कर इनको मार देते हैं और इनको बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। पर तभी यहाँ उनका राजा आ जाता है जो खुद को भगवान समझता है। यह कहता है कि तुम्हारे सिपाही बहुत बहादुर हैं पर तुम मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते।
होते तो यूनाइडस कहता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज़्यादा है और बहादुर सिपाही कम। तो वह राजा कहता है कि मैं दयावान भगवान हूँ, तुम मेरे सामने झुक जाओ। तो यूनाइडस कहता है कि तुम्हारे सामने झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब से तुम्हारे लोगों को मारा है मेरे घुटनों में अकड़न पैदा हो गई है। तो यूनाइडस की बातें सुनकर इस राजा को बहुत गुस्सा आता है और चला जाता है और अपने सबसे खतरनाक सैनिकों को लड़ने भेजता है। पर यह 300 सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़कर इन खतरनाक सिपाहियों को भी मार देते हैं। अब इनकी जीतने की उम्मीद और बढ़ जाती है। फिर आगे राजा अपनी सबसे खतरनाक सेना और कुछ जानवर लड़ने भेजता है, पर यह 300 सैनिक इन्हें भी मार देते हैं। इतनी हार के बाद अब राजा को भी डर लगने लगता है। यह हार से इतना पागल हो गया कि अपने ही लोगों को मारने लगा। तभी एक दिन राजा के पास वही कुबड़ आदमी आता है। तो राजा कहता है कि तुम्हारा खुदा कितना बेरहम है जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस मुझे वह रास्ता बता दो जिससे मैं 300 सैनिकों को घेर सकूं और उन्हें पकड़ सकूं। तो यह कुबड़ आदमी राजा को सब बता देता है। उधर रानी कोशिश कर रही थी कि वह अपने राजा यूनाइडस के पास सहायता के लिए और सेना भेज सके, पर इसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। तभी रानी उसी आदमी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बोट की ज़रूरत है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अगले दिन जब बोट की बारी आती है तो वह आदमी अपनी जुबान से पलट जाता है और रानी पर गलत इल्ज़ाम भी लगाने लगता है। रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी को वहीं मार देती है। तभी इसके पास से कुछ सिक्के निकलते हैं जो उसी राजा के थे जो खुद को भगवान समझता था, मतलब यह आदमी गद्दार था। दूसरी तरफ वह कुबड़ आदमी राजा को वह खूबियां रास्ता भी बता देता है जिससे 300 सैनिकों को पकड़ा जा सके। तभी 300 सैनिकों में से एक आता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अभी तक चल रही लड़ाइयों में इनके भी 300 सैनिक नहीं बचे थे, कम हो गए थे। तो यूनाइडस कहता है कि हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। सब जानते हैं कि हम नहीं जीत सकते, पर फिर भी सब लड़ने को तैयार हैं। यूनाइडस एक सैनिक को बुलाकर कहता है कि तुम वापस जाओ और सबको बताना कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, हम कैसे लड़े, और यह लॉकेट रानी को दे देना। फिर अगले दिन वह राजा इनको चारों तरफ से घेर लेता है और राजा का एक आदमी कहता है कि हमारे राजा की बात मानो और उनके सामने झुको। वहीं पर वह कुबड़ आदमी भी कहता है कि राजा की बात मान लो और झुक जाओ। तभी यूनाइडस को वह रात याद आती है जब उसने खूंखार भेड़िए को मारा था। वह अपनी ढाल और भाला फेंक देता है और नीचे झुककर अपने एक आदमी को आवाज़ लगाता है। तो इसका एक साथी छलांग लगाकर राजा के आदमी को मार देता है। तभी राजा भी आदेश देता है कि सबको मार दो। चारों तरफ से तीर चलना शुरू हो जाते हैं। यूनाइडस अपना भाला लेकर राजा की तरफ फेंकता है, जो राजा के गाल को काटकर चला जाता है। पर अब भी यूनाइडस और उसके बचे कुचे साथी उस राजा के सामने नहीं झुकते और आज़ादी के साथ ही शहीद हो जाते हैं। उधर वह सैनिक रानी को लॉकेट देता है। रानी लॉकेट देखकर समझ जाती है कि अब उसके राजा नहीं रहे। अब यह यूनाइडस का साथी बाकी लोगों के बीच में जोश बढ़ता है लड़ने के लिए कि हमारे राजा कितने महान थे जो अंतिम सांस तक किसी के सामने नहीं झुके। अब यह 300 नहीं बल्कि 10,000 सैनिकों के साथ वापस युद्ध मैदान में आ जाता है लड़ने उस राजा से जो अपने आप को भगवान समझता है। जब 300 सैनिक इतने जीत गए तो 10,000 सैनिक पता नहीं क्या करेंगे, और फिर यह अपनी सेना को लड़ने का आदेश दे देता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।